ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लीकेबल है। पाइथागोरस थ्योरम में जब हमें साइड कैलकुलेट करनी होती है बेटा तो हमें दो मेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम दो साइड की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हमें तीसरी साइड मिलती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। हेलो everyone, a very good evening to all of you beta. I hope everyone is doing great, amazing and fabulous, right? सब एकदम बढ़िया है, मस्त है, मजे में है। So hello to all and welcome to our another session of this one shot सीरीज। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री नाम का चैप्टर इन दिस वन शॉट, और ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कंसेप्ट्स इन डिटेल अलोंग विथ क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 9th स्टैंडर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री आपको दिया है विच इज वेरी इजी पीजी, ठीक है, बहुत सिंपल सा है, और ये एज इट इज आपको 10th में यूज होगा, और इवन इन हायर क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज देयर, पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ती बेटा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th में बहुत बेसिक से चीज़ें दी हुई है, बेसिक्स दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, पहली बार इंट्रोड्यूस होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो बेसिक्स अच्छे से समझो, इन डिटेल समझो, सारी चीज़ें क्लियर करो ताकि 10th में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। सो द टॉपिक्स दैट वी विल कवर टुडे, पूरा का पूरा चैप्टर ऑब्वियसली, राइट? तो पूरे चैप्टर में कौन से टॉपिक्स है, पहले तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। देन रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में करने वाले हैं इन डिटेल। ओके, चलो शुरू करते हैं फिर। ओके, सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आई क्यों है ना, क्या यूज है इसका, क्या काम की है, तो बेसिकली ये जानते हो क्या है, सबको पता है, लाइट हाउस मैम, भूतनाथ देखा है हम सभी ने बचपन में, राइट? अभी तो वैसे ही आपका बचपन चल रहा है बट स्टिल भूतनाथ, राइट? लाइट हाउस के बारे में हम सब जानते हैं बेटा। लाइट हाउस का काम क्या होता है एक्चुअल में, व्हाट डज इट हेल्प्स इन? लाइट हाउस हमें बेसिकली इस शिप की पोजीशन इंडिकेट करने में या शिप को डायरेक्शन दिखाने में हेल्प करता है, ठीक है। शिप की डायरेक्शन शो करने में या शिप की पोजीशन इंडिकेट करने में लाइट हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये वर्क कैसे करता है, तो वो ये वर्क करता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के छोटे से प्रिंसिपल पे। कैसे, तो इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो हमें पता है, ठीक है, लाइट हाउस की हाइट हमें ऑलरेडी पता होती है। अब ये शिप के बारे में हमें जानना है, राइट? शिप के बारे में इन्फो वो देगा, तो ये शिप के साथ ये लाइट का जो एंगल बन रहा है वो चेक किया जाएगा। लेट्स से कोई भी एक एंगल बन रहा है, थीटा, अल्फा, 30 डिग्री, व्हाटएवर, एक कांस्टेंट एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो लाइट हाउस की लाइट के साथ शिप का कौन सा एग्जैक्टली एंगल बन रहा है वो चेक किया जाएगा। ओके, अब हमारे पास हाइट है, हमारे पास एंगल है, तो इससे ये जो शिप है ये लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ठीक है, लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है वो हम चेक कर सकते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ वन एंगल एंड वन साइड का मेजर। इन सेम वे ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स होते हैं जहाँ चढ़ना पॉसिबल नहीं है, या ऐसे लंबे लंबे से ट्रीज है जिनकी हाइट हम ऊपर चढ़ के ऑब्वियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इस ट्री की हाइट कैलकुलेट करने में भी ट्रिग्नोमेट्री का ही प्रिंसिपल यूज होता है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड मैम पाइथागोरस थ्योरम भी है, बट पाइथागोरस थ्योरम में जब हमें साइड कैलकुलेट करनी होती है बेटा तो हमें दो मेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम दो साइड की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हमें तीसरी साइड मिलती है, करेक्ट?
बट यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक एंगल और एक साइड, ये दो चीजें अगर पता है, तो उस ट्रायंगल की सारी इंफॉर्मेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ये जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड टर्म्स है वो क्या है, जो हम राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट कर रहे हैं, तो कौन सी टर्म्स या क्या नेमिंग्स है जो हम यूज करते हैं या प्रिफर करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है बेटा, लेट अस कंसीडर ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC लेट्स से। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ट्रिग्नोमेट्री का रेशो हम निकालते हैं, एक्चुअली इट इज अ रेशो, दो चीजों का रेशो होता है, तो ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज हाइपोटेनियस, है ना, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये जो नीचे वाली साइड है इसको बेस बोला जाता है, एंड दिस इज हाइट, करेक्ट। राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइड्स को इस तरीके से पहचानते हैं, 90 डिग्री की अपोजिट साइड इज हाइपोटेनियस, देन नीचे जो साइड है ये बेस है, वर्टिकल जो है ये हाइट है, करेक्ट। बट ट्रिग्नोमेट्री में नेमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में हम बेस और हाइट ये वर्ड्स यूज नहीं करते बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, ये 90 डिग्री है, अब डिपेंड करेगा कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हैं उसके ऊपर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ठीक है, अगर मैं इस एंगल की बात कर रही हूं, ये अगर मेरा थीटा है, तो हाइपोटेनियस इज सेम, हाइपोटेनियस सेम होगा, बट थीटा की जो आमने सामने साइड है, ये जो बेस थी, थीटा के आमने सामने वाली साइड, इसको हम बेस की जगह अपोजिट साइड के नाम से जानेंगे। ओके, दिस इज आवर अपोजिट साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। और जो थीटा से जुड़ी हुई, थीटा से चिपकी हुई साइड है, इसको हम एडजेसेंट साइड के नाम से जानेंगे, ठीक है। दिस इज योर एडजेसेंट साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मैं बोल रही हूँ वापस। अब हमने पहले ये एंगल कंसीडर किए, अगर मैं इसकी जगह ये एंगल कंसीडर करूँ तो इफ आई एम कंसीडरिंग दिस एंगल, लेट्स से अल्फा, नाम दे देते हैं हम एंगल को अल्फा। सो अल्फा के रिस्पेक्ट में अब हाइपोटेनियस इज सेम, हाइपोटेनियस को हम हाइपोटेनियस ही बोलेंगे, बट इस एंगल के आमने सामने वाली जो साइड है वो इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड बन जाएगी। नाउ दिस वन इज अपोजिट साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल अल्फा, ओके। और अल्फा से जुड़ी हुई, चिपकी हुई जो साइड है ये बन जाएगी एडजेसेंट साइड विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड बन जाएगी ये, ओके। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब हमें फाइंड आउट करने हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये रेशियोज क्या होते हैं, तो अगेन हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम ABC, और हम कंसीडर कर रहे हैं एंगल, ठीक है, एंगल A। तो ये हाइपोटेनियस फिक्स्ड है, एंगल A के रिस्पेक्ट में दिस साइड इज अपोजिट साइड, एंगल A के रिस्पेक्ट में ये हमारी अपोजिट साइड हो गई, और एंगल A के रिस्पेक्ट में ये हमारी एडजेसेंट साइड हो गई बेटा, करेक्ट। जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ये साइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 3 है, 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट वी हैव इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो यहाँ थीटा है हमारा, हम एंगल A की बात कर रहे हैं लेट्स से, तो साइन A, कॉस A और टैन A, ऐसे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास होते हैं, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस एंड टैन। अब ये एंगल हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, ए को चूज कर रहे हैं या सी को चूज कर रहे हैं, बी नहीं, जो 90 डिग्री है उसको नहीं लेना है,
90 के अलावा जो दो एक्यूट एंगल्स हैं उनको हमें कंसीडर करना है बेटा, ठीक है। यस, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द फॉर्मूला, साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूं तो अपोजिट साइड इज BC अपॉन हाइपोटेनियस इज AC। दिस इज द रेशो ऑफ साइन, ये हमारा साइन का रेशो है। सेम नाउ कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेटा, कॉस ऑफ एनी एंगल इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। So it is A की adjacent side AB upon hypotenuse AC. Okay, A की adjacent side AB upon hypotenuse। और tan का फॉर्मूला होता है बेटा opposite side upon adjacent side, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो A के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड इज BC एंड A के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड इज AB। तो ये हो गया हमारा tan A की वैल्यू। अब अगर ऐसे ही मुझे सेम एंगल B के लिए फाइंड आउट करना है, लेट्स से, ओके, नाउ आई वांट टू डू द सेम थिंग फॉर, सॉरी, एंगल C के लिए, नाउ आई वांट टू डू द सेम थिंग फॉर एंगल C। तो C के टर्म्स में ये अपोजिट साइड बन जाएगी और ये एडजेसेंट साइड बनेगी बेटा, करेक्ट। सो देयरफॉर साइन C क्या हो जाएगा, साइन C इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। देन cos C, cos का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो C के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड इज BC अपॉन हाइपोटेनियस इज AC, ठीक है। एंड लास्टली tan C, तो tan के रिस्पेक्ट में, सॉरी, C के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, दैट इज AB अपॉन BC, ठीक है। ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू C। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल के ऊपर। हम अपोजिट साइड कौन सी लेंगे या एडजेसेंट साइड कौन सी लेंगे, हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है, बट अपोजिट साइड कौन सी लेना है और एडजेसेंट साइड कौन सी लेना है, ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एंगल पे। हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ वन मोर रिलेशन इज देयर, ठीक है, एक रिलेशन है बेटा tan थीटा या tan ऑफ एनी एंगल, ठीक है, tan ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan की वैल्यू साइन अपॉन कॉस के बराबर होती है। देखो, साइन है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल, और हमें क्या मिला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan थीटा ऑल्सो रिटर्न एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा इज एंगल, एंगल को डिनोट करने के लिए एज इन कांस्टेंट थीटा का यूज किया जाता है। ओके, डन है बेटा, यहाँ तक क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज समझ गए? हाँ सर, 9th में आपको 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दिए हुए, 3 ही है स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर साइन, कॉस एंड tan, ठीक है। चलो, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, इन दिस फिगर एंगल R इज राइट एंगल और राइट द फॉलोइंग रेशियोज। साइन P के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, P। तो P के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड हो गई, ये तो हाइपोटेनियस है ही हमारा, और ये एडजेसेंट साइड हो गई बेटा। तो साइन P इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट इज RQ अपॉन हाइपोटेनियस इज PQ। देन tan P की अगर मैं बात कर रही हूं तो tan का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी RQ अपॉन PR।
ये हो गई tan P की वैल्यू। अब बात करते हैं Q की। तो Q के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है ना। Q के रिस्पेक्ट में अपोजिट और एडजेसेंट, तो cos Q क्या हो जाएगा बेटा, cos Q cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी RQ अपॉन PQ, ठीक है। एंड tan Q इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, Q की अपोजिट साइड PR, Q की एडजेसेंट साइड RQ, तो इट्स PR अपॉन है ना, एकदम इजी पीजी। यस, तो अपोजिट और एडजेसेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे, करेक्ट। कौन सा एंगल हम चूज कर रहे हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट, इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल LMN इज 90 डिग्री। एंगल L हमें 50 दिया है, एंगल N हमें 40 दिया है। राइट द फॉलोइंग रेशियोज। तो साइन 50 की अपोजिट साइड MN एंड हाइपोटेनियस इज LN। देन cos 50 की एडजेसेंट साइड LM अपॉन हाइपोटेनियस LN। देन tan 40 की अपोजिट साइड LM, 40 की एडजेसेंट साइड MN। देन cos 40 की एडजेसेंट साइड MN एंड हाइपोटेनियस इज LN, ठीक है बेटा। ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है, एकदम बेसिक सा। ओके, नेक्स्ट, इन द फिगर एंगल PQR इज 90 डिग्री, एंगल PQS इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90 है, ये भी 90 है। PRQ इज अल्फा, QPS इज थीटा। राइट द फॉलोइंग रेशियोज, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा की बात कर रही हूँ बेटा, अल्फा के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड है, ठीक है। इन रिस्पेक्ट टू अल्फा, अल्फा के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। और अगर मैं थीटा की बात कर रही हूं तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिए हुए, उसके रिस्पेक्ट में हमने अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनियस तीनों चीजें मेंशन कर दी। ओके, चलो वैल्यू पुट करेंगे। पहला है साइन अल्फा। साइन अल्फा, साइन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अल्फा अपोजिट इज PQ, हाइपोटेनियस इज PR, ठीक है। साइन के रिस्पेक्ट में हो गया। नाउ नेक्स्ट कॉस अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो कॉस अल्फा के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट और हाइपोटेनियस। सो कॉस अल्फा इज एडजेसेंट साइड इज RQ अपॉन हाइपोटेनियस इज PR, ठीक है बेटा। ओके, डन। नाउ लास्ट tan अल्फा। tan अल्फा इज अपोजिट साइड PQ, एडजेसेंट साइड इज RQ। ये हो गया हमारा tan अल्फा। नाउ नेक्स्ट द सेम गोज फॉर थीटा ऑल्सो। साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा हमें निकालना है। तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब QS अपॉन PS। देन कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज PQ अपॉन PS। और tan थीटा क्या होता है बेटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड QS अपॉन एडजेसेंट साइड PQ, ठीक है। ये हो गई सारी वैल्यूज, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशन। तो
रिलेशन हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, तो उसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। यहाँ एक एंगल है थीटा, एक एंगल है 90 माइनस थीटा। तो पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात करते हैं बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? टेल मी, जल्दी से बता दो, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी फ्रॉम दिस फिगर? अपोजिट हाइपोटेनियस, यानी पीएम अपॉन पीएन, पीएम अपॉन पीएन। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू बता दो। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एनएम अपॉन पी एन। और लास्टली टैन थीटा की वैल्यू बता दो। टैन थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? टैन थीटा की वैल्यू बताओ। टैन थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी पी एम अपॉन एन एम। ठीक है, इनको इक्वेशंस दे दो, ये 1, ये 2 और ये 3। 3 इक्वेशंस मिल गए बेटा। अब ऐसे ही सेम तरीके से हम ये वाले एंगल्स के लिए भी, इस वाले एंगल के लिए भी तीनों रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा? 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हो गया एन एम अपॉन पी एन, एन एम अपॉन पी एन। देन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस, यानी पी एम अपॉन पी एन। एंड tan 90 माइनस थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एन एम अपॉन पी। इसको भी हम इक्वेशन दे देंगे 4, 5 और 6। अब ऑब्जर्व करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5, इक्वेशन 1 और 5 को देखो। इक्वेशन 1 साइन थीटा की वैल्यू पीएम अपॉन पीएन, इक्वेशन 5 कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू पीएम अपॉन पीएन। दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। राइट हैंड साइड सेम मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, यानी हम साइन थीटा को, है ना, साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज cos 90 minus theta, and it is true for any right angle triangle. It is always true for every right angle triangle. ठीक है, sin theta is equals to cos 90 minus theta, ये हमेशा ट्रू है बेटा, ऑलवेज। ये एक रिलेशन है साइन और cos के बीच का। दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड cos। ऐसे ही सेम सेकेंड ऑब्जर्व करो, कहाँ, इधर लिख लेते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, इक्वेशन 2 और 4 को ऑब्जर्व करो बेटा। इक्वेशन 2 क्या है हमारा? cos थीटा nm अपॉन pn, साइन 90 माइनस थीटा nm अपॉन pn। अगेन राइट हैंड साइड सेम, मतलब हम cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगेन दिस इज द रिलेशन बिटवीन cos एंड साइन। ये एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन हो गया। ठीक है, ये सारे रिलेशन आपको याद रखने हैं। cos को हम साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं, साइन को हम cos के टर्म्स में लिख सकते हैं। ओके, cos को साइन के टर्म्स में, साइन को cos के टर्म्स में, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। एंड लास्टली फ्रॉम 3 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, 3 और 6 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये इक्वल तो नहीं है, बट क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। यहाँ pm अपॉन nm है और यहाँ nm अपॉन pm है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, है ना, क्या कर रहे बेटा हम, नाउ 3
इंटू 6 कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या आएगा, देखो tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू PM अपॉन NM इंटू NM अपॉन PM। दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, बोथ विल गेट कैंसिल, PM PM कैंसिल, NM NM कैंसिल। तो हमें रिलेशन क्या मिला फिर, द रिलेशन दैट वी गॉट इज tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये हमेशा 1 के बराबर होगा। तो दिस इज द थर्ड रिलेशन। तो ये हमारे पास ऐसे 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन है अमॉन्ग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। पहला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। दूसरा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। एंड लास्ट, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ओके बेटा। नेक्स्ट, fill in the blanks। साइन 20 डिग्री है, कॉस के टर्म्स में लिखना है। साइन 20 को हम कॉस के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं बेटा, वी नो, क्या पता है हमें, दैट साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो उसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा फिर, 90 माइनस 20, सो इट इज इक्वल्स टू कॉस 70 डिग्री। कितना आ गया, कॉस 70 डिग्री। देन tan थीटा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 30 60, राइट, 90 माइनस 30 इज 60 डिग्री। आफ्टर दैट cos 40, cos को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 40, so it is equals to sin 50 degree, right? cos 40 degree is equivalent to sin 50 degree। ऐसे हम cos को sin के टर्म्स में और sin को cos के टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं with the help of relation that we have, okay? Find the value of, important है, ठीक है, MCQ वगैरह में पूछा जा सकता है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। देखो cos 56 है, इसको अगर मुझे साइन के टर्म्स में लिखना है तो क्या मैं इसको साइन 90 माइनस 56 लिख सकती हूँ, यस, एंड दिस साइन 34 एज इट इज, यस, साइन 90 माइनस 56 एंड दिस साइन 34 एज इट इज। तो यहां से ये क्या हो गया, देखो साइन 90 माइनस 56 इज 34 अगेन divided by sin 34, so the answer is 1, answer is 1, easy peasy, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में या 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, in the following table a ratio is given in each of the column, find the remaining 2 ratios in the column to complete the table। ठीक है, हमें रेशियो दिया हुआ है बेटा, हमें साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा और tan थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए हम बात कर रहे हैं इस वाले टेबल की। साइन थीटा, ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो हमें 11/61 दिया है, यानी अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 11/61 दिया है। तो यहां से आई कैन कंसीडर दैट अपोजिट साइड जो होगी वो 11x ले लेते हैं और हाइपोटेन्यूज जो होगा ये हम 61x ले लेते हैं बेटा। रेशियो में दिया है तो हमें कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, करेक्ट। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये 90 डिग्री और ये थीटा हम मान के चलते हैं, ओके। ट्रायंगल लेट्स से ABC या व्हाटएवर। तो हमें अपोजिट साइड कितनी दी हुई है, 11x, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है बेटा 61x। तो अगर मुझे ये वैल्यू मिल गई, यानी एडजेसेंट साइड मिल गई, तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं वेरी इजीली, करेक्ट। तो ये साइड हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम याद है, पाइथागोरस थ्योरम याद है, राइट एंगल ट्रायंगल पे हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर या एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। सो 61 का स्क्वायर कितना होता है? 6481 शायद, लेट्स सी। 61 का स्क्वायर 160,636 1 2 7 और 3 3721 6 0 और 6 then 6 और 36 यस 3721। तो 3721x का स्क्वायर और ये आ गया हमारा 121x का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। हाइट इज इक्विवेलेंट टू एडजेसेंट साइड, तो यहां से हाइट स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3721x स्क्वायर माइनस 121x स्क्वायर। सो हाइट स्क्वायर इज कितना आ गया? सब्ट्रैक्ट करने पे 0 0 और 36x स्क्वायर। ठीक है, 36x स्क्वायर, यानी क्लियरली हमारी जो हाइट है ये आई है बेटा 6x, which is adjacent side. Adjacent side that we got is 6x. Okay, this adjacent side is 6x. Done है। तो अब हम रिमेनिंग रेशियो cos थीटा और tan थीटा दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे। cos थीटा is adjacent side upon hypotenuse। तो adjacent side हमारी कितनी आई है? 6x और हाइपोटेनियस कितना है बेटा? 61x। x और x कैंसिल, ठीक है, x और x कैंसिल। सो वैल्यू ऑफ cos थीटा दैट वी गॉट इज 6/60। ठीक है, और ऐसे ही हमें tan थीटा क्या मिल जाएगा? tan थीटा इज अपोजिट साइड दैट इज 11 और एडजेसेंट साइड 6, यानी 11/6 ये मिल गई tan थीटा की। ओके, इसको पुट कर देंगे। cos थीटा आ गया हमारा 6/61 और ये आ गया हमारा 11/6। इन सेम वे बाकी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से sin थीटा की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसके लिए हम करते हैं अब। तो यही अगर मैं एक रफली करूं, sin थीटा की वैल्यू यानी कि हमें अपोजिट साइड दी हुई है और ये हमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है। ओके, 1x और 2x। तो इफ दिस इज योर थीटा, ये 1x है और ये 2x है, तो एडजेसेंट साइड निकल जाएगी बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम। 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया 4x स्क्वायर इज और ये x स्क्वायर इधर आ गया माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो 4 - 3 एंड 4 - 1 यानी 3x स्क्वायर। करेक्ट, तो एडजेसेंट साइड हमें कितनी मिल गई? यहां से √3x। एडजेसेंट साइड कितनी मिल जाएगी? √3x मिल जाएगी। x और x तो वैसे ही कैंसिल होना है। सो cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan थीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1/√3। ओके, तो ऐसे ही हम बाकी सारी चीजें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स दी होमवर्क फॉर यू ऑल। ये बाकी सारे आपको कैलकुलेट करने हैं सेम तरीके से। ओके, कर लोगे पक्का? हाँ, एग्जैक्टली सेम। जैसे इसमें हमें cos थीटा दिया हुआ है ना, इसमें cos थीटा दिया है, मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारी एडजेसेंट साइड की वैल्यू है और ये जो है ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है। अगेन x एज एन कॉमन मल्टीपल लेके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और अपोजिट साइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसमें एडजेसेंट और हाइपोटेनियस है तो हम अपोजिट साइड फाइंड आउट करेंगे और अपोजिट मिल गई तो साइन और tan दोनों वैल्यूज इजीली आ जाएगी। ओके, चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं उन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या क्या होती है वो आपको देखनी है और ये टेबल लर्न हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा ये। ओके, सो स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले तो
टेबल बना लेते हैं। टेबल में आ जाएगी 3 वैल्यूज, फिर हम लेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स। ये टेबल लर्न करना है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन, देन कॉस और tan, ठीक है। वैसे तो मैं ट्रिक भी बता दूंगी, डोंट वरी, आई गिव यू द ट्रिक ऑल्सो, बट लर्न कर लो तो अच्छा है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 चीजें आती है बेटा, यहाँ नीचे आ जाएगा यहाँ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और यहाँ आ जाएंगे एंगल्स। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा। ओके, और स्टैंडर्ड एंगल्स जो हमें लेने हैं दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स है। इन स्टैंडर्ड एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू रहेगी दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू होती है बेटा 0। साइन 30 की होती है वैल्यू 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है बेटा √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1। ओके, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है, ट्रिक है, ठीक है। कॉस के लिए क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हुए आना है। वहां 1 है, 1 से शुरू करेंगे, 1 यानी कॉस 0 की वैल्यू 1, फिर cos 30 की वैल्यू √3/2, फिर cos 45 की वैल्यू 1/√2, देन cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो साइन की वैल्यूज को रिवर्स वे में लिख के आना है। अब tan के लिए हमें फॉर्मूला पता है, tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस, है ना, साइन बाय कॉस होता है। साइन 0 और cos 1 है, 0 अपॉन 1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 और 2 कैंसिल, बचा 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, देन √3/2 1/2, 2 और 2 कैंसिल, बचा हमारे पास √3, ठीक है। तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3। अब tan 90 की वैल्यू 1/0 आएगा बेटा, और डिवीजन में अगर 0 रहा तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। हम डिवीजन में 0 यानी अपॉन में 0 नहीं ले सकते। इट मींस tan 90 की जो वैल्यू है ये नॉट डिफाइंड होती है। वैल्यू ऑफ tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको लर्न करना है। एटलीस्ट साइन वाली वैल्यूज लर्न कर लो, कॉस और tan की तो आप इजीली लिख सकते हो। जस्ट रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ साइन। ओके, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछे जाते हैं बेटा, और एग्जाम में आएंगे फॉर श्योर, ठीक है। पहला है 5 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, है ना। वैल्यू लर्न है तो देखो कितने फास्टली हो जाएगा, लर्न नहीं है तो पहले टेबल बनाओ, ट्रिक यूज करो, फिर वैल्यू पुट करो। इतने से क्वेश्चन में इतना सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो साइन 30 1/2 प्लस 3, tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5/2 प्लस 3, क्रॉस करेंगे ये 5, 3 2 6 अपॉन 2 यानी 11/2, ठीक है। फर्स्ट आंसर हमारा क्या आ गया 11/2। नाउ सेकेंड क्या दिया हुआ है 4/5 tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और इसका हमें लेना है स्क्वायर। इसकी हमें स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायर बोला गया है।
प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर बोला, ठीक है। सो इट इज 4/5 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो 3/4 हो गया। नाउ 4 3s are 12/5 प्लस 9/4। या तो एलसीएम लेके कर लो या तो क्रॉस करके कर लो, ठीक है, आंसर सेम ही आना है। क्रॉस करके करेंगे तो 12 इंटू 4 48 प्लस 9 5s are 45 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 दैट इज 20, ठीक है। So the answer that we are getting is 9/3/20, ठीक है। 45 और 5 4s are 20, दोनों ऐड कर लेंगे, 8 5 13, 8 और 1 9 एंड 93/20 इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो ये फ्रैक्शन का एडिशन आप एलसीएम लेके करो या क्रॉस करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। गॉट इट बेटा? क्लियर है? यस, एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर। इजी पीजी चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है, ठीक है, वही एंगल वाला ही है, वैल्यू पुट करनी है। सो थर्ड 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू बता दो जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? टेल मी इन द चैट, क्या होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू? 1/2, वेरी गुड। प्लस cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 साइन 90 की वैल्यू, जल्दी, साइन 90 इज 1, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 2 और 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 3, सो आंसर इज 5। पहले का आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ, tan 60 is √3 अपॉन tan 60 √3 प्लस cos 60 is 1/2। cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। तो ये हो गया हमारा √3 अपॉन, क्रॉस करेंगे 2√3 प्लस 1 अपॉन 2। 2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी 2√3 अपॉन 2√3 प्लस 1, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहो, ठीक है, तो रैशनलाइज भी कर सकते हो। रैशनलाइज कैसे करेंगे हम? cos 60 थे इतना, हाँ, रैशनलाइज 2√3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। करें? चलो देखते हैं रैशनलाइज करके भी। तो ये आ गया 2√3 माइनस 1, 2√3 माइनस 1, तो 2√3 इंटू 2√3 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सो इट इज 2√3 अपॉन 2√3 सॉरी इंटू 2√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3s are 12 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया 11, यानी 2√3 इंटू 2√3 माइनस 1 अपॉन 11, ठीक है बेटा। सब सही था, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? tan 60 साइन 60 √3/2 और 1/2, तो सही है, √3 सो दिस इज योर आंसर। अगर करना चाहो, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये जो रैशनलाइजेशन वाला हमने पार्ट किया इट इज ऑप्शनल, आप यहां तक भी फाइनल आंसर रख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो 10th में रिपीट होगा,
ठीक है। 10th में आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसी आइडेंटिटी के हेल्प से सॉल्व करने हैं। तो एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा ट्रिग्नोमेट्री का, द इक्वेशन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओके, अ रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन है जो आपको 10th में काम में आएगा। 10th में एज इट इज दिया हुआ है और इस पे बेस्ड ही आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस बोर्ड में सॉल्व करने होते हैं बेस्ड ऑन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसे और भी है बट ये एक सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहता है? क्वेश्चन है लेट्स से साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, साइन और कॉस का डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ रहेगा, या तो साइन गिवन होगा कॉस फाइंड आउट करने बोला जाएगा, या फिर कॉस गिवन होगा साइन फाइंड आउट करने बोला जाएगा। ओके, साइन थीटा है हमारे पास, तो वी नो, हमें एक रिलेशन, एक इक्वेशन पता है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है ना। साइन की वैल्यू इज 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा बेटा। मतलब बेसिकली इस केस में हम जब वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो विदाउट पाइथागोरस, अभी तक हमने वैल्यू कैसे फाइंड आउट की? पाइथागोरस की हेल्प से। अब हम करेंगे बिना पाइथागोरस अप्लाई किए, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन डायरेक्टली हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। प्लस में है, इधर चला जाएगा तो माइनस, सो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस 16/25। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज, क्रॉस करेंगे वापस, 25 इंटू 1, 25 माइनस 16/25, 25 माइनस 16/25। तो ये आ गया बेटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इज कितना आ रहा है? 9/25, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इज 3/5 का स्क्वायर है ना। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो 3/5 का स्क्वायर। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हमें कितनी मिल गई बेटा? 3/5। ओके, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज 3/5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन की हेल्प से हमें ये सॉल्यूशन मिला है। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री नामक चैप्टर होता है बेटा कंप्लीट। बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। पहली बार ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस की गई है आपको 9th में, तो इनके ये चैप्टर में सारे बेसिक्स है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे बेसिक्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं। जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा पॉसिबल क्वेश्चंस करो और उनकी प्रैक्टिस करो ताकि ये चैप्टर एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए और 10th में एकदम स्मूथ लाइक बटर चले, ठीक है, क्योंकि 10th में इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। होमवर्क आपको डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी बेटा, डीपीपी करनी है और प्रॉब्लम सेट या सारे प्रैक्टिस सेट गो थ्रू करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट गो थ्रू करने हैं, डीपीपी प्रोवाइड हो जाएगी, वो डीपीपी भी कंप्लीट करनी है। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना मैथ्स आपका स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। मैथ्स में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, उतना मैथ्स एकदम प्रो लेवल पे हो जाएगा, ठीक है, उतना स्ट्रांग हो जाएगा। चलो फिर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। मिलते हैं अब हम अपने अगले चैप्टर के साथ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर बेटा। Thank you so much.